जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे भिन्न का गुणा भाग। तो आइए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3/5 गुणे 1/4। आपका यह पहला भिन्न का सवाल हो गया। इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे अंश और हर में कटने के लिए कुछ कॉमन है। तो यहाँ पर कटने के लिए कुछ कॉमन नहीं है, तो हम इसे 3/1/5 लिख लेंगे। लिखने के बाद यहाँ पर सिंपली 3 का 1 गुणा कर देंगे। 3 एकम 3 और 4/5 यानी 3/20 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 4/3 गुणे 1/4। अब इसे हल करने के लिए जो है कि सबसे पहले देखेंगे अंश और हर में कुछ कटने के लिए कॉमन है, तो यहाँ 4 कटने के लिए कॉमन है, तो यहाँ पर जो कि 4 से 4 खत्म हो जाएगा और इसे हम यहाँ पर 1 बच जाएगा। यहाँ पर 1 बच जाएगा, या इस रूप में भी लिख सकते हैं 1 गुणे 1/3 गुणे 1 बराबर 1/3 ही आएगा, या डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं 1/3। दोनों बात सेम ही है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। चलिए तीसरे नंबर के एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 3/8 गुणे 6/4। तो इस बिंदु को हल करने के लिए सबसे पहले हम अंश और हर में कॉमन देखेंगे। यहाँ पर कटने के लिए क्या क्या है, तो यहाँ 6 और 8 दोनों 2 से कटने के लिए तैयार हैं, तो इन्हें 2 से काट दीजिए। 2 3 6, 2 चौको 8। अब ऊपर नीचे कटने के लिए कुछ कॉमन नहीं है। जब कटने के लिए कुछ कॉमन नहीं है तो 3 गुणे के 3 बटा के 4 गुणे के 4 लिख लेंगे, यानी 3 तरीके यहाँ पर हो जाएगा 9 और 4 चौक हो जाएगा 16, यानी 9/16 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे चौथे नंबर का। मैं ज़्यादा एग्जाम्पल क्यों लेता हूँ, इससे क्या होता है कि आप क्लैरिटी हो जाती है। भिन्न के गुणा वाले केस हो चाहे भाग वाले केस हो, आपको जो है कि क्लैरिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी ज़्यादा एग्जाम्पल जो है कि देखने व समझने से। तो आइए शुरू करते हैं। 2 सही 3/4 इसे पढ़ेंगे गुणे 1/2। तो अब इस रूप को सबसे पहले हम इस भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए क्या करना है आपको, 4 दूनी के 8, इस 2 में 4 से गुणा करना है। 4 दूनी के 8 प्लस 8 में और 3 जोड़ देना है, तो 4 दूनी के 8 और 3 हो जाएगा यहाँ पर 11, 11/4 हो जाएगा गुणे 1/2, यानी इस रूप में देखिए। अब इस रूप में यह पूरा आ चुका है। अब यहाँ पर हम देख लेंगे अंश और हर में कटने के लिए क्या क्या, यहाँ पर कटने के लिए कुछ नहीं है, तो सिंपली यहाँ पर 11 गुणे 1/4 गुणे के 2 लिख लेंगे। तो 11 एकम 11 और 4 दूना के 8, 11/8 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, पाँचवें नंबर का। 9 सही 2/3 गुणे 5/8, यानी यहाँ पर जगह उस सिंपल जैसे इसमें किया था वैसे यहाँ पर भी कर लेते हैं। 9 त्रिक 27 और 27 2 29, 29/3 गुणे 5/8। यहाँ पर भी अंश हर में काटने के लिए कुछ कॉमन नहीं, तो सिंपली गुणा हो जाएगा। तो सिंपली गुणा करने के लिए 9 × 5 = 45 को 5 हाथ में लगा 4 का, 5 दूना के 10 4 14 और 8 त्रिके 24, यानी 145/24 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ भिन्न के गुणा में अब आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आइए अब शुरू करते हैं भिन्न का भाग वाला केस। भाग वाले केस में पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर 2/5 भागे 1/2। भाग वाले केस में बस थोड़ा हल्का सा परिवर्तन होता है, बस 2/5 आपको सिंपली लिख लेना। लिखने के बाद ये जो भाग का सिंबल है, अब यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो ये जो 2 नीचे है यह ऊपर चला जाएगा, यानी यह 2/1 इस रूप में हो जाएगा। जब यह इस रूप में आ गया तो अब यहाँ पर देख लेंगे अंश और हर में कटने के लिए कुछ कॉमन है। यदि है कॉमन तो काट लेंगे, यदि नहीं कॉमन तो नहीं काटेंगे। यहाँ पर नहीं है तो 2 दूना के हो जाएगा 4, 5 एकम 5, यानी 4/5 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 4/9 भागे 2/3, और इसे लिख लेंगे पहले उस रूप में। 4/9 गुणे, जब गुणे का चिन्ह लगाएंगे तो यह 3 ऊपर चला जाएगा, 3/2 हो जाएगा। 3/2 यहाँ पर भी जो है कि आंसर में काटने के लिए कॉमन रेडी है, यानी 3 से 9, 9 जो है कि 3 से कट जाएगा, और 4 भी 2 से कट जाएगा, तो काट लेंगे। 3 एकम 3, 3 तरीके 9, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, तो 2 एकम यहाँ पर हो जाएगा 2 और 3 एकम यहाँ पर हो जाएगा 3, यानी 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 3 से 1/5 भागे 1 सही 2/3। यहाँ पर भी सबसे पहले इस भिन्न के रूप में लिख लेंगे, तो 5 3 15 15 1 16, 16/, यहाँ पर हो जाएगा 5 भागे 3 एकम 3 2 5/3। तो इसे अब कि 16/5, जब यहाँ पर गुणा का सिंबल लगाएंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, यानी 3/5 हो जाएगा। यहाँ पर भी काटने के लिए कुछ कॉमन नहीं है, जब काटने के लिए कुछ कॉमन नहीं है तो 16 के 48 और 25, यानी 48/25 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक अगला चौथे नंबर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 2 सही 1/5 भागे 1 सही 1/5। यहाँ पर 5 दूना के 10 11 1/5 हो जाएगा। और यहाँ पर अब डायरेक्ट थोड़ा सा कर लेते हैं,
यहाँ पर गुणा का चिन्ह करेंगे तो 5 एकम 5, सॉरी यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोगों को। 15 को 10 11 11 बटा के 5 और यहाँ पर भागे 5 एकम 5 1 6 बटा के 5। अब 11 बटा के 5 और यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, यानी 5 बटा के 6 हो जाएगा। यहाँ पर काटने के लिए कॉमन 5 है तो 5 से 5 काट देंगे और यहाँ पर जाएगा 11 बटा के 6। तो आशा करता हूँ आपका भिन्न के भाग वाले केस में भी अब कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप वीडियो को देख सको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।